आज का टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है कि दो बिंदुओं का निर्देशांक यदि दिया हुआ है तो दोनों के बीच का दूरी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, ए का निर्देशांक है x1, y1 और बी का निर्देशांक है x2, y2। ये जो हो गया यह ए और बी के बीच का दूरी हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी को ए बी से लिखते हैं। ए बी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या x2 हम पहले लिखे y2 पहले लिखे, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हमको जरूर याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डायरेक्ट दे देता है, तो यह फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, इस तरह याद रखना है। ठीक है, कि अंडर रूट जिस दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है उसके एक्स निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, मतलब एक्स निर्देशांक को के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। हमको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये तो याद रखना ही है, इस तरह एकदम याद रखना है कि x निर्देशांक का जो अंतर है उसका वर्ग प्लस y निर्देशांकों का जो अंतर है उसका वर्ग, ठीक है, का अंडर रूट। ठीक है, चलिए कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है 1,2, बी एक पॉइंट है -3,5। ठीक है, और इसके बीच का हमको दूरी निकालना है, तो दूरी लिखाएगा ए बी बराबर, ठीक है, एक्स निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, तो 1 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 का अंडर रूट, मतलब 25 का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मूल बिंदु है और एक पॉइंट है 3,4। ठीक है, इसके बीच का हमको दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु क्या होता है O 0,0। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोनों के बीच का x निर्देशांक का अंतर 0 माइनस 3 का स्क्वायर का वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतर का वर्ग का अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये आपका हो जाएगा रूट 25, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये सवाल है बिंदुए 4, a और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, तो a का मान निकालिए। यहाँ इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का दूरी 5 दिया हुआ है, तो a का मान निकालना है। तो ठीक है, तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 1, इस दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग, तो ये वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर, तो a माइनस 0 का वर्ग, ठीक है, का अंडर रूट। यह कितना दिया हुआ है 5, यही दूरी बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस a स्क्वायर बराबर 25, और a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 16, तो a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16, ये आपका हो जाएगा
ए बराबर हो जाएगा ±√16 ±4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखना है कि इस तरह का सवाल देगा, ठीक है, कि बीच की दूरी इतना है और कोई एक चीज निकालना रहेगा, जैसे ए यहाँ निकालना है तो उसका 2 वैल्यू आएगा, प्लस में और माइनस में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो -2,1 और 5,2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो एक्स अक्ष पर पॉइंट हम लेते हैं, मान लीजिए P। एक्स अक्ष पर यदि पॉइंट रहेगा तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x, 0। ठीक है, और एक पॉइंट मान लेते हैं A -2,1 और एक पॉइंट मान लेते हैं B, ये हो जाएगा आपका 5,2। प्रश्न कहता है कि P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। तो PA बराबर क्या है, PB है। तो PA निकालेंगे तो उसी तरह x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, तो -2 - x का स्क्वायर। ठीक है, फिर फिर y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, तो 1 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, का अंडर रूट बराबर, ये कितना हो जाएगा, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, तो x - 5, इसको पहले ले लिए, इसको बाद में, x - 5 का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है, अब वर्ग करके दोनों तरफ अंडर रूट हटा देंगे, ये कितना आ जाएगा, इसको -2 - x का वर्ग लिखे चाहे 2 + x का स्क्वायर लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये 1 का स्क्वायर तो 1, और ये हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ वर्ग करके क्या किए, हटा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये 4 + x स्क्वायर प्लस 4x + 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 25 - 10x + 4। ठीक है, तो x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 4 कट जाएगा, उसके बाद ये 10 को इधर लेके आएंगे तो 4x + 10x बराबर हो जाएगा आपका 25, और 1 इधर जाएगा तो 1 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 14x बराबर 24। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 24/14, मतलब 12/7। ठीक है, 12/7। तो x निर्देशांक आपका आ गया 12/7 और y निर्देशांक तो 0 है ही, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, बिंदु A जिसका निर्देशांक है 0,6, बिंदु B जिसका निर्देशांक है -5,3 और बिंदु C जिसका निर्देशांक है 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। बताना है कि यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है। यदि यह तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो बताना है कि वह त्रिभुज कैसा होगा। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं रफ में, इसका एक पॉइंट है A 0,6, B है -5,3 और C है 3,1। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यह त्रिभुज कैसा है। तो यदि हम इसका साइड निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि यह त्रिभुज कैसा है, समबाहु है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण है, क्या है। ठीक है, तो हम पहले AB निकालते हैं। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का जो x निर्देशांक है उसके अंतर का वर्ग करेंगे, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 9 का अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा 34 का अंडर रूट। ठीक है, अब AC निकालते हैं। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 + 25 का अंडर रूट, आपका हो जाएगा √34। ठीक है, अब यहीं पर देखिए दोनों बराबर आ गया, तो मन करेगा कि मार दे समद्विबाहु,
यदि ऐसा रहता यहाँ पर दोनों भुजा बराबर है ए बी और ए सी, तो समद्विबाहु का ऑप्शन रहता तो हम मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर है, लेकिन लिखता है कि केवल समद्विबाहु है। तो केवल समद्विबाहु है तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो गया, तब आगे भी चेक करेंगे, ठीक है। तो बी सी निकालेंगे, बी सी बराबर कितना, -5 - 3 का स्क्वायर, यहाँ x निर्देशांक -5 है, यहाँ है 3, तो दोनों का अंतर का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर का ये अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, 64 + 4, ये कितना हो जाएगा, √68, ठीक है। मतलब ये √34 है, ये √34 है और ये √68 है, ठीक है। तो ये दोनों भुजा बराबर है तो समद्विबाहु तो है, लेकिन गौर से देखेंगे कि ये दोनों, इसका और इसका स्क्वायर करते हैं भुजा का, तो देखिए क्या आता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर करते हैं तो √34 का स्क्वायर प्लस √34 का स्क्वायर, ये क्या आता है, ये क्या आता है, 34 + 34, ये आपका हो जाएगा 68, मतलब √68 का स्क्वायर, मतलब √68 का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रहा है, ठीक है, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किस वर्टेक्स पर है, तो ए पर है। तो यह जो ट्रायंगल आया यह समद्विबाहु तो है ही, समकोण भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, समद्विबाहु समकोण, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।